मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर सर अफचिन। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि व्हाइट बोर्ड पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन आई होप पहले लेक्चर के अंदर आपको बहुत मजा आया होगा आपको, क्योंकि बहुत मैंने अच्छे तरीके से अपने से 100% समझाने की कोशिश की थी, तो इस वजह से मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से भी समझ आई होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने भी अप्रिशिएट किया था इस वजह से। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत अच्छा आपको आया होगा, किसी कोई होगा किसी बच्चे ने अगर किया हो, लेकिन ज़्यादा बच्चों ने अप्रिशिएट किया था, इस वजह से मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। तो ये भी आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। इस क्वेश्चन की भी बहुत है, ये पहले क्वेश्चन की रिलेटेड है, पहले क्वेश्चन की ही तरह है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आएगा, 100% कंफर्म पेपर में आएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ज्यादा पेपर में आ चुका है, लेकिन ये भी आपने छोड़ना कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है, और ना ये जरा थोड़ा सा बड़ी स्टेटमेंट वाला, ये जरा कम आता है, लेकिन फिर भी आपने छोड़ना नहीं है। तो मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ। तो व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू लाइन। ये इस तरह का एक हमारे पास एमसीक्यूज भी था। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये देखें एक लाइन है, यही आपने आंसर लिखना है। ये लाइन है, अब आउटसाइड इसके कोई पॉइंट पड़ा हुआ है, तो अब ये पॉइंट से लाइन तक आने के लिए शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा पड़ेगा, और जो पड़ेगा वहां पर एंगल कौन सा बनेगा। जाहिर है इस तरह आएंगे तो ज्यादा लगेगा डिस्टेंस, इस तरह आएंगे तो ज्यादा। सीधा ही वाहद ऐसा है कि हम अगर बेटा सीधा, बिल्कुल सीधा, यहां पर कौन सा एंगल बनता है 90 डिग्री का। सीधा आएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे लाइन तक, और ये शॉर्ट डिस्टेंस पड़ता है पॉइंट टू लाइन, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस पड़ता है फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट टू लाइन, पॉइंट से लाइन तक। जो आउटसाइड है लाइन से, जो पॉइंट है वो लाइन के आउटसाइड है, बाहर है, उससे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ेगा। वहां पर जो एंगल बनता है वो 90 का। यही उसने पूछा था एंगल कौन सा बनता है। तो आप थोड़ा सा इसका लेंथ जो आप लिख लें, यहाँ पे लिख लें डी, यहाँ पे इसी से मैं लिख देता हूं, यहाँ पे बस डी लगा दें, ठीक है। डी, यहाँ पे डी लगा के ना, यहाँ पे लिख के ना डी, फिर लिखना है एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू लाइन इज 90 डिग्री, ऐसे लिख दें बस। बाकी ये वाला नहीं आपने लिखा, बाकी ऊपर से देख के लिख दें, आपके आसानी के लिए मैंने यही लिख दिया। और साथ ये बना दें, ये बना देंगे तो इंशाल्लाह उसको भी पता चल जाएगा कैसे आपको कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीनों के तीनों जो है सेम ही है। तो ये पहले मैं पढ़ चुका हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैं आपको पहले अच्छे तरीके से ये सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर देख लें। इफ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, ये जो अगर ये वाली लेंथ हो ट्राइंगल की, देन फिर क्या करें, प्रूफ करें, वेरीफाई करें दैट, डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस यहां पे भी आ जाए माइनस, ठीक है। डिफरेंस को क्या बोलते हैं, माइनस। फर्क ऑफ मैयर टू साइड्स ट्राइंगल, दो साइड की जो के दरमियान जब फर्क होगा तो वो लेस देन होगी थर्ड साइड से। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये आपने ट्राइंगल बना के ही इसका जवाब देना है। ये देखें, मैं यहां पे बना लेता हूं, ये ट्राइंगल है ना, इसकी एक साइड हम कह देते हैं जी 13 सेंटीमीटर है, एक हम कह देते हैं जी 12 सेंटीमीटर है, एक हम कह देते हैं 5 सेंटीमीटर। आपने करना है तीनों तरीके से, मतलब तीनों तरह चेक करना है, लेकिन बेटा आप कोई भी पहले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। जैसे ही देखें, पहले हम ये दो साइड को आपने डिफरेंस करना है, डिफरेंस मतलब माइनस। 30 सेंटीमीटर को माइनस किया 12 सेंटीमीटर से, उसने कहा लेस देन रखना है। क्या रखना है, लेस देन। ये होता है लेस देन, जिसकी तरफ मुंह खुला वो ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से। तो थर्ड साइड हमारे पास इन दोनों को किया तो 5 सेंटीमीटर आएगी। तो जब इन दोनों को माइनस किया 13 में से 12, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर छोटा है 5 सेंटीमीटर। आपको पता है जिसकी तरह इनक्वालिटी का मुंह खुला वो बड़ा होता है, तो इनक्वालिटी कह रही है कि 5 बड़ा है और 1 छोटा है, तो सही कह रही है ना, 5 वाकई बड़ा होता है, तो इसके सामने आपने ट्रू लिख देना। फिर सेकंड कंडीशन आपने एक लाइन छोड़ के ना फिर लिखा करेगा कि वाज़िया नजर आए। फिर हम करेंगे जी, पहले इन दोनों को किया था, अब इन दोनों को करते हैं। 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर लेस देन है जी थर्ड से। थर्ड हमारे पास क्या है जी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस किया, 12 में से निकाले जरा 5, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस किया ना, तो लेस देन रखना है थर्ड,
तो अब हमने किया बेटा ये माइनस किया तो ये हमारे पास आ रहा है 7 सेंटीमीटर, लेस देन है जी 13 सेंटीमीटर। तो ये भी ग्रेटर है, ये देखिए 13 बड़ा है 7 छोटा है, सही कह रहा है, तो ये भी साइड ट्रू है। तो लास्ट एक वन रह गया हमारे पास चेक करने वाला, वो रह गया जी कौन कौन सा हमने कर लिया, 5, 12 और 5 का। अब 5 और 13, 5 सेंटीमीटर या 13 को भी पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। 5 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर और लेस देन है वो किससे जी, 12 सेंटीमीटर से। तो बेटा ये आता है प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का, 13 में से ये -8 आएगा। तो माइनस वाला हमेशा आपको पता है छोटा ही होता है, ये नहीं कि 12 है तो ये गलती नहीं कर देनी, -8 छोटा होता है, 12 पॉजिटिव है ना, तो इस वजह से ये बड़ा ही है, वैसे भी बड़ा ही है। तो ये भी बेटा हमारे पास ट्रू है। तो नीचे एंड पे आपने लिख देना है कि वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड लिख दें, ठीक है। उसे कहा था वेरीफाई करें, तो ये देखिए मैं वेरीफाइड कर लिया, तीनों जो आप ट्रू हैं, इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये तीनों की तीनों जो नंबर है लेंथ है, ये ट्राइंगल की ही है, सही कह रहा है। तो अगर ये फॉल्स आता तो फिर जो है ना हमने कहना था ये ट्राइंगल की लेंथ नहीं है। तो बेटा इंशाल्लाह आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो अब एक और क्वेश्चन इसी का जो है कोशिश करते हैं इसी लेक्चर के अंदर बाकी क्वेश्चन वाइंड अप करते हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी बिल्कुल सेम है। मैं कोशिश की थी कि इसी लेक्चर के अंदर ही कर दूं कंप्लीट। तो बहुत आसान है, ये भी हम करते हैं। इफ अगर 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल की लेंथ है तो फिर क्या करें, देन फिर वेरीफाई करें सम ऑफ ये टू साइड ऑफ ट्राइंगल, दो साइड्स ग्रेटर देन है थर्ड से। ये जरा याद रखें जी, ग्रेटर है। अगर सम किया जाए यानी जमा, तो थर्ड साइड से ग्रेटर है। ये पहले भी मैं आपको चीज सिखा चुका हूँ, माइनस किया जाए तो लेस देन लगाते हैं, तो अगर सम किया जाए तो ग्रेटर देन। अब ये देखें एक दफा अपना यहाँ पे ऐसे करें, ट्राइंगल बना लें, ट्राइंगल बना लेंगे ना फिर आपको सही समझ आ जाएगी। ये देखें एक हमने ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक को हम कह देते हैं जी 10 सेंटीमीटर, एक हमने कह दिया 6 सेंटीमीटर, एक हमने कह दिया 8 सेंटीमीटर। अब आपने चेक करना है, चेक करने के लिए पहली शर्त यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ये देखें पहले जी इन दोनों को जमा करना है, 10 सेंटीमीटर इस साइड पे करते हैं ना, जगह जरा कम है, 10 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को जमा किया तो फिर ग्रेटर है, ग्रेटर हो तो इसकी तरह मुंह खुला होना चाहिए। तो आगे क्या आ जाएगा जी, 10 सेंटीमीटर और 6 को किया तो आगे आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये इसको किया तो ये आ रहा है 16 सेंटीमीटर, फिर ग्रेटर है जी 8 सेंटीमीटर। तो ये ठीक है ना, 16 बड़ा होता है 8 से, इनक्वालिटी कह रही है क्योंकि इसके साथ मुंह खुला तो इनक्वालिटी कह रही है ये बड़ा ये छोटा है, तो ठीक है ये ट्रू आ गया। दूसरे बाकी भी ट्रू आने चाहिए दोनों के दोनों। दूसरा करते हैं जी, पहले इन दोनों को किया अब इन दोनों को करते हैं, 6 सेंटीमीटर जमा 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर जमा 8 सेंटीमीटर और ग्रेटर आना चाहिए, इन दोनों को किया तो 10 सेंटीमीटर से। तो बेटा इन दोनों को किया तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर और ग्रेटर है जी 10 सेंटीमीटर से। 14 पर है 10 से, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है। तीसरी जो है नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो इन दोनों को अब किया था ना, अब इन दोनों को करते हैं, 8 सेंटीमीटर जमा है जी 10 सेंटीमीटर और ये ग्रेटर होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर से। तो ये देखें 18 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये ग्रेटर ही है 6 सेंटीमीटर। तो ये भी बेटा हमारे पास ट्रू है, ठीक है। तो ये नीचे आपने क्या लिख देना है, वेरीफाइड, कि हमने प्रूफ कर लिया। इसी तरीके का 5वां क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और नॉट लेंथ ऑफ ट्राइंगल। कहता है ये जो लेंथ है ये ट्राइंगल की लेंथ नहीं है, वजह बताएं क्यों नहीं है। इसका मतलब जब हम इस तरह का कोई इस्तेमाल कर रहे होंगे कोई फॉल्स आ जाएगा। तो आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, माइनस वाले तरीके से भी कर सकते हैं और प्लस वाले तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम प्लस वाले तरीके से करते हैं बेटा, माइनस वाला मिस्टेक हो जाती है माइनस में बाज का, वैसे तो होती नहीं है, प्लस माइनस ज़ाहिर है आपको भी आता है। तो लिख लेते हैं जी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और आ गया जी 7 सेंटीमीटर। जिसको मर्जी काट ले भाई, इन दोनों को काट ले तो इसको आगे ले ले, फिर इन दोनों को काट ले इसको आगे ले ले, ऐसे इन दोनों को करके बाद में ऐसे काट ले, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां से ही करेंगे। करते हैं जी बेटा, पहला मैं लिखता हूं 3 सेंटीमीटर
जमा वाला लगा रहा हूं, जमा लगाएंगे तो ग्रेटर लगाना है, माइनस लगाएंगे तो फिर लेस देन लगाना है, यही याद रखना है। 3 सेंटीमीटर जमा 4 सेंटीमीटर, ग्रेटर है जी किससे, 7 सेंटीमीटर से, तो 7 सेंटीमीटर ग्रेटर है जी 7 सेंटीमीटर, पहले ही फॉल्स हो गया, ये वजह है जी, इस वजह से ट्राइंगल की लेंथ ये नहीं है, तो ये पहले ही फॉल्स आ गया। लेकिन आगे वाला भी चेक कर लेते हैं, वो ट्रू भी आ जाए फिर भी ट्राइंगल की लेंथ नहीं होगी, क्योंकि एक भी फॉल्स आ जाए तो ट्राइंगल की लेंथ नहीं होती। तो अब 4 को 7 के साथ करते हैं जी, 4 सेंटीमीटर जमा 7 सेंटीमीटर, ग्रेटर है जी 4 7 को किया तो 3 सेंटीमीटर से, तो ये आ गया जी 11 सेंटीमीटर, और ग्रेटर है जी 3 सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारे पास 2। इसके बाद बेटा ये आ गया जी 7 सेंटीमीटर जमा 3 सेंटीमीटर, ग्रेटर है जी 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ग्रेटर है जी 4 सेंटीमीटर, 10 जो बड़ा है 4 से, ये भी वैसे ट्रू है, लेकिन एक फॉल्स आ गया था जिस वजह से ये जो है ट्राइंगल की लेंथ नहीं है। रीजन लॉस मी लिखना है, रीजन के बगैर नहीं ये क्वेश्चन आता। यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे जी, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, और नॉट लेंथ ऑफ ट्राइंगल, और नॉट लेंथ ऑफ ट्राइंगल, कि ये जो ट्राइंगल की लेंथ है नहीं है, उसकी रीजन आपको पता है क्योंकि ये फॉल्स आ गया है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी मैं इंशाल्लाह ये यहीं पे करके इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को, रिव्यू एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। अच्छा तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है, लेकिन ये जरा दूसरों से डिफरेंट है। ये अगर मेरी आप रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे ना, या तो आप हाँ रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 15 पाइथागोरस थ्योरम, वहाँ पे भी मैंने डिटेल से समझाया था, लेकिन देख ले वो भी जाके, लेकिन यहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह डिटेल से समझाऊंगा। इफ अगर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे जरा एक मिस्टेक हो गई है, मेरे ख्याल से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर था, 7 सेंटीमीटर नहीं था। तो इफ अगर आपके पास 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो और द लेंथ ऑफ 2 साइड्स, 2 साइड्स आपको दी गई हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो व्हाट विल बी द थर्ड लेंथ ऑफ ट्राइंगल क्या होगी। फॉर एग्जांपल डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और कहता है 2 साइड दी हो, एक कहते हैं जी 3 सेंटीमीटर और एक हो जी 4 सेंटीमीटर, तो ये थर्ड क्या होगी, हम कहते हैं जी एक्स है, लेट की है एक्स, तो आप यहां पे लिख लें फिर, लेट एक्स बी दी थर्ड साइड, यानी कि हमने थर्ड साइड को एक्स लेट कर लिया। हमने ये बताना कि ये क्या होगी, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम यूज होना है, आपको पता है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो वो मैं यूज करके करता हूँ। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, वही हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर होता है जी बेस का होल स्क्वायर, बराबर होता है जमा परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो बेटा हम वैल्यू पुट करेंगे जी, हाइपोटेनस हमारे पास x है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x का स्क्वायर, यहाँ पे हम बेस हमारे पास क्या है जी 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर लगा लें स्क्वायर, जमा परपेंडिकुलर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लें, ये हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। 4 को मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जमा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो बेटा इन दोनों को जमा किया जाए तो क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब आपने दोनों तरफ क्या करना, स्क्वायर रूट ले लेना, इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो x का जवाब आ गया जी 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, सेंटीमीटर एक कैंसिल हो गया, सिर्फ जस्ट सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, तो इसका जवाब आ गया जी 5 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड है वो क्या होगी 5 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से ये भी आपने रिव्यू एक्सरसाइज सीख ली होगी। मेरा पहला लेक्चर भी देखें, कोशिश किया करें कि सारे के सारा एक पूरी वीडियो देखा करें, उसका फ़ायदा ये होता है, कोई मसला नहीं, अगर आप मेरे लेक्चर से अगर मुझसे नहीं सीखना चाहते तो आप किसी से भी देखें, इससे ये होता है कि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन जहन में नहीं रहता।
कि अगर पूरी इस तरह आपके बहुत सारे ज़हन में क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो बेटा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे जरूर बताना है, ताकि इंशाल्लाह ताला वो आपकी प्रॉब्लम दूर की जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लास वालों के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए इजीली बात कर करके, तो आप इससे फ़ायदा हासिल कर सके। किसी किस्म की भी फिर कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।